नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के 5 मिनट 5 वर्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रोज़ाना आने वाले सेशंस का आनंद उठाइए। विदाउट फर्दर अडू आज हम लोग रूट की जगह एक प्रीफिक्स लेने वाले हैं। प्रीफिक्स है मैल, MAL। मैल जिस भी वर्ड में ऐड हो जाता है इसका मतलब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो वर्ड है उसके साथ। मैल प्रीफिक्स होता है मींस इल या बैड। भले आप मेलाइन कह दीजिए, मेलेडिक्शन कह दीजिए, मेलिफिशेंस कह दीजिए, जिस भी वर्ड में माल फंक्शन कह दीजिए, जिस भी वर्ड में अगर MAL का आया है, बेन बेनी बोनो में का भी उल्टा होता है ये, तो इसको हम कहते हैं बुरा। तो पहला वर्ड है डिस्मल। तो आप कह सकते हैं इस बार एग्ज़ाम में आपकी बड़ी डिस्मल परफॉर्मेंस रही है। इस बार एग्ज़ाम में आपकी बड़ी डिस्मल परफॉर्मेंस रही है। अक्सर ये वर्ड जो है ये परफॉर्मेंस वर्ड के साथ कोलोकेट होता है। आपकी एग्ज़ाम में बड़ी डिस्मल परफॉर्मेंस रही है, निराशाजनक आपकी परफॉर्मेंस रही है, प्रदर्शन रहा है। कॉजिंग और शोइंग द फीलिंग ऑफ बीइंग सैड और नॉट सक्सेसफुल ऑफ वेरी लो क्वालिटी। डिस्मल परफॉर्मेंस है, डिस्मल फिगर्स हैं। से कई बार आपके सामने कुछ आंकड़े आते हैं। डिस्मल पिक्चर है, कई बार इसके साथ भी कोलोकेट हो जाता है ये वर्ड। तो कोलोकेशन का मतलब होता है कि शब्द के साथ ये वर्ड यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं कोलोकेशन। क्लोज टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एडजेक्टिव्स का, कि अगर हम केस की बात करें तो आपका डिस्मल है, निराशाजनक है। इस बार एग्ज़ाम में आपकी डिस्मल परफॉर्मेंस रही है, आपको और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगला है मेलिस। मैं अपने मन में दूसरों के प्रति कोई मैलिस नहीं रखता, सबको फ्रेंडली ट्रीट करता हूँ। तो लिख सकते हैं आप, मैं अपने मन में दूसरों के प्रति कोई मैलिस नहीं रखता। तो मैलिस होता है द्वेष, होता है दुर्भावना होती है दूसरों के लिए। अ डिज़ायर टू हार्म समबडी कॉज्ड बाय फीलिंग ऑफ हेट या हेट्रेड। नफ़रत की वजह से अगर आप किसी के मन में किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, आपके मन में कोई द्वेष है, कटुता है, उसको हम कहते हैं डिस्मल, मैलिस कहते हैं। खुशवंत सिंह की बहुत अच्छी बुक है, उसमें बड़े गहरे राज दफन हैं गांधी परिवार के, चूँकि खुशवंत सिंह बड़े नज़दीक हुआ करते थे गांधी परिवार के। तो उसके कुछ एक बुक है ट्रूथ मैलिस एंड लिटिल पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस करके एक बुक है। बहुत लॉन्ग, आई रेड लॉन्ग बैक, 20 ईयर्स बैक, मुझे अभी उसका नाम भी हेजी हो रखा है। तो मैलिस वर्ड पहली बार मेरे सामने उस बुक को रीड करते समय आया था एज ए स्टूडेंट, सो उसके बारे में आई हैव टोल्ड यू। तो ये द्वेष होता है दूसरों के प्रति, मन में आपके कोई मैलिस नहीं होनी चाहिए। मेलेडी होता है कि देखिए जो छोटी मोटी दहेज एक सोशल मेलेडी है। पॉलिटिकल मेलेडी भी हो सकती है, जैसे आजकल लोगों के झगड़े आइडियोलॉजिकल लेवल पे हैं, वास्तविकता के तो हैं नहीं। कोई किसी पर्टिकुलर किसी विचारधारा को मानता है तो उसको लेके उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खलिश चलती रहती है और उसको प्रति समाज में झगड़े होते रहते हैं, तो वो एक सोशल मेलेडी है। रोग या बुराई होता है, सीरियस प्रॉब्लम, इल जो बुराई, इल बीमारी भी होती है, इल बीमार होना भी होता है, इल का मतलब बुराई भी होती है। इलनेस बीमारी के तौर पे, बुराई या बीमारी दोनों के तौर पे, ये रोग या बुराई दोनों के तौर पे आता है। इसका मेलेडी जिसका प्लूरल हो जाएगा, काफ़ी ये वर्ड यूज़ होता है। और उसके बाद अगला आपका जो वर्ड आता है वो आता है मेलाइन। क्या है? मेलाइन। लोग बाग दूसरे की रेपुटेशन को मलाइन करने की कोशिश करते हैं, मलाइन करने की कोशिश करते हैं अक्सर लोग, कि चलो ठीक है इसकी रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो उसको हम कहते हैं मलाइन। का मतलब होता है धूमिल करना, बुराई करना, टू से बैड थिंग्स अबाउट समबडी समथिंग पब्लिकली। ठीक है, अभी आजकल कुछ फेमस लोग हैं, उनके बारे में अगर सच भी बोल दो तो रेपुटेशन मलाइन हो जाती है। तो ये स्लेंडर वर्ड आता है। ये स्लेंडर वर्ड जो है इसके बारे में मैं क्लासरूम में काफ़ी बताता हूँ। होमोनिम होमोफोन में इसका काफ़ी जिक्र होता है। कभी अगर मौका मिला तो फिर कभी, जैसे होमोनिम्स और होमोफोन की क्लास हुई तो उसमें बताऊंगा आपको। अगला है मेलिफिसेंस। मेलिफिसेंस होते हैं इलीगल एक्शन, स्पेशली दोज ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और लार्ज बिजनेस
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के और लार्ज बिजनेस कंपनीज या बिजनेस हाउसेज के जो एक्ट होते हैं जो खासकर इलीगल होते हैं। फॉर एग्जांपल बेवजह आपके खाते से पैसा काट लेना इज़ अ मेलिफिसेंस, हानिकारकता होती है। तो आप कह सकते हैं ये एक्ट ऑफ मेलिफिसेंस है, मेरे खाते से मेरे बिना परमिशन के पैसे काटे गए, तो एक्ट ऑफ मेलिफिसेंस है, इलीगल किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ। आज के आर्टिकल में आज की इसमें आपके वोकैब में इतना ही। आज का और कल का आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये काफ़ी एक्सपर्ट का रिसर्च करके लिखा गया है, अगेन इकनॉमी पे है, क्योंकि अभी अगर कोविड से तो हम निपट लेंगे, लेकिन उसके बाद जो इकोनॉमिक वूज हमारे सामने आने वाली परेशानियाँ उनसे हम कैसे जूझेंगे, उसके लिए ये आर्टिकल्स हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राम सा।